VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वानम्बाड़ी के असागनी मुश्ताक अहमद रफ़ीक़ी साहब एक अच्छे शायर भी हैं, एक अच्छे मुदीर भी हैं, एक अच्छे अदीब भी हैं और सबसे बढ़कर एक अच्छी सोच समझ के इंसान भी है। उनमें इंसानियत खूब भरी हुई है, लिहाजा वो कभी किसी सच्ची बात को मंजर आम पर लाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज भी उनका एक बहुत ही अच्छा मज़मून उनके 15 रोज़ा रिसाला ज़बान खल्क़ में शाया हुआ है। इसे मैं बड़ी दिलचस्पी से 2 बार पढ़ चुका हूँ। ये मुझे अच्छा लगा। मैंने कुफू के बारे में चंद साल पहले मरहूम आलिम दीन हम सब के बहुत ही अच्छे मौलाना हज़रत जलालुद्दीन उमरी साहब के एक इंटरव्यू पर चंद बातें कही थी, वो रेडियंस में शाया भी हुई। और अब जो किताब आखिर की शाया हुई है, राइटिंग टू द प्रेस, उसमें भी वो मज़मून जो अंग्रेज़ी में है मौजूद है। आपने अगर वो किताब आपको मिली है तो पढ़ा होगा, अगर नहीं तो अगर हो सका तो वो मज़मून पढ़िएगा। अब रफ़ीक़ी साहब का जो मज़मून जुरात शाया हुआ है, उसका सिर्फ पहला सफ़ा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहतरम रफ़ीक़ी साहब क्या कहना चाहते हैं। तो आइए अब सुनते हैं वो क्या कहते हैं। शहर वानम्बाड़ी का मुस्लिम माशरा और तिब्क़ाती निज़ाम। तिब्क़ाती निज़ाम हमारे माशरे की वो सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिलख़ुसूस मज़हबी हवाले से हम इस बात को कितने भी मजबूती से पेश करते रहें कि हमारे दरमियान ऊंच नीच का मयार सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा और नेक अमल है। पेशा, दौलत, इल्म, रंग व नस्ल, ख़ानदान व क़बाइल से हमारा कोई लेना देना नहीं, और ये सब महज पहचान की अलामतें हैं। लेकिन हकीकत में हमारा माशरा इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर तिब्क़ाती निज़ाम में मुनक़सिम है। ये हमारे माशरे में पनपने वाली वो भयानक सच्चाई है जिससे शुतुरमुर्ग़ की तरह मजहबी लुबादा में मुँह छुपाकर वक्ती तौर पर तो हम उसकी नफ़ी कर सकते हैं, लेकिन इससे मुस्तक़िल फ़रार मुमकिन नहीं। रफ़ीक़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने
قوم میں پنپنے والی سچائی کو منظر عام پر لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا معاشرہ اب بدلا ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، ہمیں سچے معلوم میں ایک ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، ہم تقسیم نہ ہو جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے طویل مضمون میں آپ یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ میں VM کے نیوز اینڈ ویوز اور چنئی فرینڈس اور دیگر گروپوں میں رہنے والے تمام دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور رفیقی صاحب کا یہ مضمون جو گروپوں میں شائع ہوا ہے اسے ضرور پڑھیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور اسی وقت ہماری قوم میں جو برائی پنپ گئی ہے اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ رفیقی صاحب ہمارے محترم بھائی ہیں، انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ قوم کو ہوش میں آنے، سوتی ہوئی قوم کو جگانے اور تقسیم ہو گئی قوم کو ایک ہونے کی تعلیم بڑے اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ اچھا، تو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔